तो चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 102 यानी कि 102 नंबर सेट। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है पहला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में डी का एच हो जाए, तो डी का एच हो जाए ये क्या होता है। तो डी होता है बाबू 4 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में, और ये होता है 8 नंबर पर। प्लस क्या किया गया, 4 किया गया। यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, ये बाबू 5 नंबर पर और ये 10 नंबर पर। यहाँ पर देख लीजिए तो गुना 2, यहाँ पर भी क्या गुने 2 है। और यहाँ पर जी होता है 7 नंबर पर, गुने 2 कर देंगे तो बाबू एन हो जाएगा। तो यहाँ पर के होता है 11 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 22 नंबर पर लेटर की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। कोई डाउट किसी को इसमें, हटा दें। चलिए अगला सवाल क्या लिखा है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट आप ये नहीं पढ़ते हैं, मान लीजिए ये आपने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ते तो आपको ये लग जाएगा कि क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि श्रृंखला के समीपवर्ती वर्णों के बीच, मतलब ये जो नजदीक में जो लेटर है, वर्ण कुछ वर्ण एक समान रूप से छूट गए हैं, समान रूप से क्या हुआ है, छूट गए हैं। तो अब यहां पर देखना क्या छूटा है। इसको छूटने वाले को अगर आप देखना चाहते, देखिए यहां पर जैसे +4, यहां पर भी बाबू +4, यहां पर भी +4 और यहां पर भी क्या हुआ +4। आपको यह नहीं ढूंढना है कितने लेटर छूट गए, आप ये देख लीजिए समान रूप है या नहीं है। हो गया, यही हमारा आंसर। ठीक है। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए इसको प्रूफ कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या हुआ तो +4, फिर बाबू यहाँ पर भी +4 और यहाँ पर भी क्या +4, यहाँ पर भी +4। वाह, अच्छा नियम का पालन नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, नहीं हम ही गड़बड़ा दिए। +4 +4 +4 +4, यहाँ पर बाबू +5 +4 +3 +3। ऑप्शन होगा 4 नंबर, नियम का पालन नहीं किया गया है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। बिठा दें। बीकॉम वाले भी कोई हैं जी, आप लोगों को जानकारी दिए थे। बीकॉम पास वाले कोई है भी, नहीं बताए थे आप लोग को। बीकॉम पास हैं, बाहर आ गया आपके लिए। ठीक है, हम स्टेटस लगाए हुए हैं। बीकॉम वाले के लिए बाबू आप देख लीजिएगा। ऐसे तो 14-15 तारीख से था, लेकिन फिर डेट एक्सटेंड कर दिया है, 30 तारीख से कर दिया फॉर्म भराई का डेट। क्या काहे भरेगा जी, कौन तरह का, तू लोग बीकॉम वाला नहीं ना, काहे सिखा रहा है। जो है कम से कम वो तो भर ले। ठीक है, फॉर्म भर दीजिएगा आराम से। अगर बाबू नौकरी हो गया, एक बात तो हम कह दे रहे हैं, हाँ चलिए क्या लिखा है। संबंधित विकल्प को चुनिए। संबंधित विकल्प क्या है, इसको चुनिए। लड़के हैं, विद्यार्थी हैं और खिलाड़ी हैं। तो बनाए थे इसका डायग्राम कि बाबू लड़का, और ये वाला क्या विद्यार्थी। ठीक है, ये लड़का जो पढ़ता है, ये इधर वैसा विद्यार्थी जो लड़का नहीं है, चाहे वो लड़की है चाहे वो थर्ड जेंडर है, वो भी पढ़ता है लिखता है। चलिए वो हो गया। अब यहाँ पर बात करें खिलाड़ी का, लड़का भी खेलता है विद्यार्थी भी खेलता है। ठीक है, तो ये वैसा लड़का जो खिलाड़ी है लेकिन वह विद्यार्थी नहीं है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी हैं विद्यार्थी नहीं है। वैसे लड़का जो खिलाड़ी भी है और विद्यार्थी भी है, और वैसा विद्यार्थी
जो कि खिलाड़ी है लेकिन वो लड़का नहीं है तो लड़की होगी या थर्ड जेंडर होगी। इसलिए इसका डायग्राम हो जाएगा बाबू एफ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजाइन एफ, ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। कुछ हरे काले हैं, कुछ हरा क्या है, काला है, कुछ हरे काले हैं, कोई काला सफेद नहीं, कोई भी काला जो है वह बाबू सफेद नहीं है। ठीक है, काला सफेद नहीं है, इधर वाला नहीं है। अगर हमको मन होगा इसको सफेद बनाने का तो हम बना सकते हैं, तो सफेद बनाने का तो सफेद हम बना सकते हैं। अब लिख रहा है इसमें कुछ काले हरे हैं, कुछ काला हरा है, सही की गलत? सही। सभी सफेद हरे हैं, क्या सारा का सारा सफेद हरा के अंदर है? गलत। कुछ हरा सफेद नहीं है, हरा का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा कभी भी सफेद नहीं होगा, सही है। कोई काला हरा नहीं है, कोई काला हरा नहीं है क्या? गलत। आंसर हो जाएगा इसका पहला और तीसरा सत्य है, 1 और 3। डाउट वाले बोल लीजिए, बिठा दें? कुछ कारें शेर है, कुछ कार, सॉरी सभी कार शेर है, कुछ शेर खिलाड़ी है और कुछ शेर क्या है? खिलाड़ी है। तो नंबर 1, कुछ कार खिलाड़ी है, कार का कुछ हिस्सा बाबू खिलाड़ी के साथ अटैच है, सही की गलत? गलत है। सभी शेर कार है, सारा का सारा शेर कार के अंदर है, सही की गलत? गलत। कुछ कार खिलाड़ी है और कुछ कार खिलाड़ी है, ये भी क्या? गलत। कुछ शेर कार है और कुछ शेर कार है, ये वाला क्या? सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। हटा दें? कुछ केले कप हैं, कुछ केला कप है, इसके बाद कुछ केला कार है और कुछ केला क्या है? तो कार है। कुछ कप कार है, कुछ कप ऐसा है जो कि बाबू कार है, सही की गलत? गलत है। सभी कप केला है, सारा का सारा कप जो है वो केला के अंदर है क्या? देखिए तो। गलत। कुछ कार केला है, कुछ कार जो है वो देख लीजिए केला है कि नहीं है? सही। सभी कार केला है, सारा का सारा कार क्या केला के अंदर है? गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। कोई डाउट इसमें? टेस्ट बाबू 3 बजे से टेस्ट चलता है और 3:30 से डिस्कशन होता है। आज डिस्कशन लेट से शुरू हुआ, कोई दिक्कत है जिसमें? क्या लिखा देखिए, केवल सुंदर व्यक्ति ही सभा में निमंत्रित किए गए। केवल किसको बुलाया गया? सुंदर व्यक्ति को। अब देखिए सुंदरता सबके लिए अलग अलग है, ठीक है? अगर सुंदरता मतलब गोरा होना होता तो इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका की लड़की मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड सब नहीं बनती, ठीक है? क्या कुछ दे देंगे ऐसा बात नहीं है, ठीक है? अगर चलिए 1 मिनट आप लोगों को दिखाते हैं। देख लीजिए सर, है या नहीं है?
ये मत कहिएगा कि रंग काला है, रंग काला है उसके बाद आप आराम से देखते चलिए, देखिए डर लग रहा है। चलिए अब ज्यादा डराइए मत हो। क्या लिखा है इसमें देखिए, लिखा बाबू, केवल सुंदर व्यक्ति ही सभा में निमंत्रित किए गए हैं। केवल कौन? सुंदर व्यक्ति। अब एक तो देश है, हम ऐसे ही देख रहे थे रील्स से ही पता चला, एक तो देश है वहां पर सबसे सुंदर आदमी जो है सबसे मोटा आदमी को माना जाता है। हम तो रील्स देखबे करते हैं, यो देखता है, ठीक ना, जानते हैं। वहां सबसे मोटा, हर वर्ष एक सुंदर आदमी वहां चुना जाता है, और वहां पर जो सबसे मोटा, जिसका पेट सबसे ज्यादा निकला हुआ रहता है, वही सबसे सुंदर व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पे, केवल सुंदर व्यक्ति ही सभा में निमंत्रित किए गए, कोई भी बिना सुरीली आवाज के सुंदर व्यक्ति नहीं है। बिना सुरीली आवाज के कोई भी जो है वह सुंदर व्यक्ति नहीं है, ये बात इसमें कहा गया। यानी कि अब यहाँ पर सुंदरता का आकलन कैसे होगा? तो सुरीले आवाज से होगा। ठीक है, यहाँ पर सुंदरता का आकलन सुरीली आवाज से होगा। कोयल और कौवा, कोयल जब कू करता है तो आप लोग भी कू करने लगते होंगे, और कौवा जब क्या क्या करता है ऐसे करके उड़ाने का कोशिश करते होंगे। काला तो दोनों है, लेकिन एक का आवाज के साथ हम लोग अपना धुन मिलाने लगते हैं, और एक के आवाज के साथ उसको भगाने लगते हैं। तो असर क्या चीज का? आवाज का कि रंग का? ठीक है, तो सभा में आमंत्रित सभी व्यक्ति सुरीली आवाज के हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि केवल सुंदर व्यक्ति को ही बुलाया गया है। तो जब केवल सुंदर व्यक्ति को बुलाया गया है, और सुंदर है कौन? तो जिसका आवाज सुरीला है वो सुंदर है। यानी कि सभा में आमंत्रित सभी व्यक्ति सुरीली आवाज के हैं। सही बात है ये। वे व्यक्ति जिनकी आवाज सुरीली नहीं है सभा में आमंत्रित नहीं किए गए हैं। ये बात भी क्या है? सही है। जिनका आवाज सुरीला है ही नहीं, वो सुंदर है ही नहीं, और सुंदर है ही नहीं, तो यहाँ पर केवल सुंदर व्यक्ति को जब बुलाया गया है, यानी कि उन सभी को नहीं बुलाया गया। क्लियर? तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। डाउट वाले बोल लीजिए, आगे बढ़े। क्या महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए एक पोशाक संहिता निर्धारित कर देनी चाहिए? पोशाक संहिता यानी कि सबके लिए एक ही ड्रेस। जैसे कुछ ऐसे हॉस्टल हैं, स्कूल हैं, जहां पर बाबू एक ही प्रकार का ड्रेस सबका रहता है। सुबह में जगिए तो आपका ड्रेस नाइट ड्रेस ही रहेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल का ड्रेस सबको, जब आप स्कूल से आते हैं तो स्कूल ड्रेस चेंज करिए, और हॉस्टल का जो नॉर्मल ड्रेस होगा वो आपको पहनना है। उसके बाद रात में सोने के लिए नाइट ड्रेस अलग से होगा। संडे सैटरडे जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन अलग ड्रेस होगा। ठीक है, सबका एक ही ड्रेस, सबका एक ही कलर, एक ही डिजाइन, एक ही कपड़ा। तो अब यहाँ पर जो है हम खुद भी पूछे हैं कि ऐसा क्यों, मतलब हमारा बच्चा रहेगा, हमको जो ड्रेस पहनाना होगा पहनाएंगे। बोलता है देखिए सर, ये जो रूल है वो इस स्कूल का रूल है कि आपको इस ड्रेस के अंतर्गत आना पड़ेगा, सबके लिए यही ड्रेस। तो ऐसा क्यों? देखिए मान लीजिए कि आप जो हैं अच्छे परिवार से हैं, आपका कपड़ा, बच्चा जो है कपड़ा पहनेगा अच्छा वाला। कोई अगर मान लीजिए थोड़ा अच्छा परिवार से नहीं है तो उसका बच्चा पहनेगा तब थोड़ा सा लो कैटेगरी का कपड़ा, तो उसको मन में जो है ये भ्रम आएगा। हम बोले कि 1 लाख रुपया महीना तो यहाँ पर जो है, मतलब 1 लाख रुपया सालाना तो आप एडमिशन चार्ज लेते हैं। उसके बाद आपको 6,000 रुपया मंथली खाली आपका स्कूल का फीस है। 7 से 8 हजार 10 हजार रुपया आप जो है महीना लेते हैं हॉस्टल में रहने का औकात है ये भाई? जो आप कह रहे हैं ना कि जो निम्न परिवार से आएगा वह भी अपने बच्चे को पढ़ाएगा, तो 10 हजार रुपया महीना देगा रहने के लिए? है, लगता है आपको है संभव? तो सब तो वैसा वैसा ही परिवार का बच्चा आएगा। जब सब वैसा वैसा ही परिवार का बच्चा तो सब अपना अपना पहने। तब बोला सर हमारे स्कूल का ये रूल है। अब है तो है, पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना तो क्वेश्चन देखिए। तो क्या महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए पोशाक संहिता निर्धारित की जानी चाहिए? तो हाँ, क्यों भाई?
इससे हमें समाज के नैतिक स्तर को सुधारने में मदद मिलेगा। ठीक है, नैतिक स्तर को सुधारने में मदद मिलेगा, मतलब ड्रेस पहना करके कि हाँ इक्वलिटी दिखाने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप भी कम से कम स्कूल जब गए होंगे तो व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट पहन के तो जरूर गए होंगे, कभी ना कभी तो गए होंगे। बात समझ में आया? और सब विद्यार्थी वही ड्रेस, क्यों? इक्वलिटी दर्शाने के लिए ना, समानता दर्शाने के लिए ही ना। अगर उसके मन में बचपन से ही आ गया कि नहीं हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हम गरीब परिवार से हैं, तो हमारा ड्रेस ऐसा है फटा चिटा और वो बढ़िया से है, तो उसका वो तो क्या सोच तो उसका उसी समय में गिरना शुरू हो जाएगा। ये बात भी कहीं ना कहीं क्या है, सही है। दूसरा, नहीं, यह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत को निखारता अथवा बढ़ाता है तथा यह एक मौलिक अधिकार भी है। क्या महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए पोशाक संहिता निर्धारित कर देनी चाहिए? तो बोला नहीं, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है। स्कूलों का तो कोई मौलिक अधिकार है? स्कूल का भी तो कोई रूल होगा। स्कूल का रूल और आपका मौलिक अधिकार में जब बनेगा तो फिर बाबू स्कूल का रूल ही जीतेगा, आपका मौलिक अधिकार कुछ होने वाला नहीं है। वो कहाँ कह रहा है कि हम आपको 24 घंटा स्कूल में रखने वाले हैं। आप स्कूल में स्कूल ड्रेस पहन करके आइए, स्कूल से बाहर निकलिए, आपको फटे हाल में रहना रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फटल का जींस पहनिए, भी कोई दिक्कत नहीं है। जो जो करना वो करिए। ठीक है, इसीलिए बाबू पहला सही है, दूसरा गलत है। डाउट वाले बोल लीजिए। आगे बढ़े। क्या समूचे भारत में पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? पूरे भारत में जो है पॉलीथीन की थैलियों पर 3 बजे धूप रहता है सर। हेलो 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 सर। हाँ बाबू हेलो। 3 बजे धूप रहता है सर। बाबू हमारा भैया जो है अभी रेलवे ड्राइवर है, तो किसी किसी दिन एसी वाला इंजन मिलता है और किसी किसी दिन पंखा वाला इंजन मिलता है। ठीक है, ड्यूटी लेकिन हमेशा करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि अभी जो है पंखा वाला इंजन है तो हो छोड़िए आज हम ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि धूप ज्यादा है तो बाबू घर पे रहिए। ऑनलाइन भी मेरा क्लास चलता है, एप्लीकेशन पर परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन देखिए, कोई धूप नहीं लगेगा। ठीक है, आइए। क्या समूचे भारत में पॉलिथीन के थैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो बोला कि नहीं, नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं लगाना चाहिए जी? इसलिए क्योंकि पॉलीथीन की थैलियां सस्ती तथा सुविधाजनक होती है। क्या जो उसने बात बोला वो सही बोला कि गलत? सही बात बोला है। ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। पॉलीथीन की थैली पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तो हाँ लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पर्यावरण दूषित होता है, तो ठीक है। नहीं लगाना चाहिए तो नहीं, क्यों? क्योंकि इससे सस्ता कुछ नहीं है, सुविधाजनक कुछ नहीं है, कलरफुल डिजाइनदार कुछ नहीं है। इसीलिए अपने अपने जगह दोनों ही तर्क क्या है, सही है। हाँ, इससे पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया है, और ये बात भी क्या है, सही है। तो पहला भी तर्क अपने जगह सही है, दूसरा तर्क भी अपने जगह सही है। हेलो 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 कुलेश सर। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। के बाद, क्या भारत में आतिशबाजी पटाखों के उत्पादन पर पूर्ण पाबंदी लगा देनी चाहिए? आतिशबाजी पर जो है पूरा का पूरा प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये बात हमारे प्रश्न में पूछा गया। जैसे कि देखिए दीपावली का समय जब आता है तो खास करके बहुत सारे लोग जो है पटाखे के विरोध में आ जाते हैं, सही बात है। लेकिन क्या लगता है कि दीपावली के रात में ही सबसे ज्यादा पटाखा फूटता है? शादी के समय में जो 3-4 महीना तक जो लगातार लगले रहता सब आदमी, क्या उस दिन ज्यादा पटाखा नहीं फूटता? अगर पटाखा से पर्यावरण दूषित होता है, ये बात बिल्कुल ही सही है। अगर पटाखा से पर्यावरण प्रदूषित होता है तो पटाखा फैक्ट्री को बंद कर दीजिए, ना पटाखा बनेगा और ना ही बिकेगा। आप बनाने के लिए लाइसेंस भी जारी करते हैं और उसके बाद हाई प्रदूषण का रोना भी रोते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको ये लगता है कि शराब से समाज में जो है विकृत लोग उत्पन्न हो रहे हैं, तब शराब का फैक्ट्री बंद कर दीजिए। प्रचार काहे ले करते हैं कि शराब पीना हानिकारक है? ठीक है,
शराब का फैक्ट्री बंद कर दीजिए, हो गया, ना कोई शराब पिएगा, ना समाज में किसी प्रकार का दिक्कत आएगा। यहाँ क्वेश्चन वही है, क्या आतिशबाजी से पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो हाँ, लगा देना चाहिए। क्यों? पटाखे बनाने वाले लोग अथवा बनाने वाली कंपनियां पटाखे बनाने के लिए ज्यादातर बाल श्रमिकों का उपयोग करते हैं। अब यहां पर जो है ये बात क्या हमें पता चल रहा है कि पटाखा बनाने के लिए बाल श्रमिक का प्रयोग किया जा रहा है या फिर एडल्ट का? क्या ये पता चल रहा है? क्या हमारे प्रश्न से ये कहीं से भी पता चल रहा है कि बूढ़े बुजुर्ग आदमी वहां पर बनाते हैं कि युवा बनाते हैं कि बच्चे बनाते हैं पटाखे? ये तो नहीं पता चल रहा ना, इसलिए यह बात पूर्णतः क्या है? गलत है। दूसरा, नहीं, क्या पटाखे को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए? तो बोला नहीं। क्यों? इससे हजारों कामगार श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे, और यह बात बिल्कुल ही क्या है? सही है। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। मेरे अनुभव के अनुसार तुम अपने बेटे की जांच किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से करवाओ। मेरे अनुभव के अनुसार, यानी कि किसी ने अपना अनुभव बताया। किसने बताया? एक्स ने अपने छोटे भाई वाई से कहा, यानी कि अनुभव किसका? एक्स का। किसके बेटा का तबीयत खराब है? वाई के पुत्र का तबीयत खराब है। ठीक है, इसके बेटे का तबीयत खराब है, वाई के पुत्र का तबीयत खराब है। इसका मतलब यह हुआ तो वाई जो है गया होगा एक्स से पूछने के लिए, हाँ भैया, हाँ दोस्त, जो भी, बताइए हम कौन डॉक्टर के पास जाएं? तो उन्होंने क्या कहा? मेरे अनुभव के अनुसार अपने बेटे की जांच किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से करवाओ। साधारण डॉक्टरों की तुलना में विशेषज्ञ डॉक्टरों से अधिक बेहतर इलाज की अपेक्षा की जाती है, तभी तो इस प्रकार का एडवाइस दिया जा रहा है। सही की गलत? सही है। वाई अपने बड़े भाई एक्स के अनुभव और परामर्श पर गौर करेगा, तभी तो इन्होंने ऐसा बोला है। सही की गलत? सही है। पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। डाउट वाले बोल लीजिए। मॉनसून की शुरुआत से पहले नगर पालिका प्राधिकरण ने घोषणा की कि मॉनसून के दौरान शहर की सड़कों में गड्ढे नहीं पड़ेंगे। देखिए, मॉनसून की शुरुआत से पहले ही जो है ये घोषणा हो गया, इस बार मॉनसून के दौरान सड़क पर गड्ढा नहीं बनेगा। ठीक, तो बात क्या है? बात है बाबू 2016 का। ठीक है, 2016 में बारिश हुआ था बहुत ही कम पटना में। तो बारिश का जब समय खत्म हो गया, तब जो है नगर पालिका जो है पूरा एकदम चिल्ला चिल्ला के पेपर में कह रहा था, देखिए इस बार हम लोगों का व्यवस्था कितना अच्छा था, पानी का नाला जो है कहीं जाम उम नहीं हुआ पूरे बरसात में। दूसरे दिन ही विपक्षी का छपा उसमें, ऐसा कहिए ना नगर पालिका महाराज, इस बार जो वर्षा ही बहुत कम हुआ, इसीलिए आपका पोल नहीं खुला। अगले 2018 आया, पटना वेनिस बन गया था। जानते हैं नहीं बात? नहीं जानते हैं तो थोड़ा पटना वेनिस कब बना, एक बार गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, पता चल जाएगा। धाइन हमारे पप्पू यादव बाबू सब के चूरा दालमोट खुद केला पहुंचाते घरे घरे, किलो मोदी के यहाँ पहुंचाए हैं। ठीक है, और उसमें जो है इस ट्रैक्टर पर, जेसीबी पर जैसे जैसे होता था वैसे वैसे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहे थे। हमारे सुशील मोदी महाराज जो है वो, उनका जो पेपर में फोटो छपा था, हाफ पैंट पहने हुए ऐसे किए हुए हैं, और ऐसे किए वो तो ठीक है, वो फोटो कहीं और का होगा। अब फोटो ऐसे करके सेट कर दिया था कि उधर जो है रिक्शा वाला पानी में खींचते हुए रिक्शा जा रहा है, ई सुशील मोदी उसको देख रहे हैं। मतलब ऐसा सेटिंग नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा सेटिंग किया गया था। उधरे बगले में फिर पप्पू यादव ट्रैक्टर पर जो है आदमी सबको यहाँ से वहां ले जा रहे थे। आइए, मानसून की शुरुआत से पहले नगर पालिका प्राधिकरण ने घोषणा की कि मानसून के दौरान शहर की सड़कों में गड्ढे नहीं पड़ेंगे, गड्ढे नहीं पड़ेंगे, ये बात इसमें कहा गया।
तो नंबर 1, सड़कों की इतनी अच्छी तरह से मरम्मत की गई है कि अब पुनः गड्ढे नहीं पड़ेंगे। देखिए, पुनः गड्ढे नहीं पड़ेंगे और गड्ढे नहीं पड़ेंगे में दोनों में बाबू अंतर होता है। ठीक है, और यहां पर बोला कि इतनी अच्छी तरीके से मरम्मत किया गया है। जब यहां पर मॉनसून के दौरान ये बात कह दिया कि सड़क में गड्ढा नहीं पड़ेगा, तो यहां पर ये जो कह रहा गड्ढे नहीं पड़ेंगे, तो सही बोला कि गलत बोला? बिल्कुल ही सही बोला, क्योंकि उस हिसाब से रोड को रिपेयर किया गया होगा, बनाया गया होगा, तभी तो ये सामने वाला खुल करके यह बात बोल रहा है। अब गड्ढा पड़ जाए तो रिजल्ट बाद में निकलेगा, वो देखेंगे बाद में हम गड्ढा पड़ा कि नहीं पड़ा, लेकिन अभी के हिसाब से गड्ढा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहला वाला सही। दूसरा, पुनः गड्ढे पर जाने पर लोग शिकायत नहीं करेंगे। देखिए, शिकायत करेगा कि शिकायत नहीं करेगा वो लोगों का अपना मन है, उसको आप छोड़ दीजिए। यहां जो कहा गया कि पुनः गड्ढे पर जाने पर शिकायत नहीं करेंगे, क्या बिल्कुल ही गलत बात कहा गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। डाउट जिनको है वो बोल लीजिए। हाँ, देखिए, रोड पर गड्ढा पड़ता कब है ये जानते हैं? जब बारिश पानी का, जब रोड पर पानी जमता है तभी रोड टूटता है। ठीक है, और अगर नहीं तो जब रोड तोड़ा जाता है तब रोड टूटता है। तो इस स्थिति में आप देख लीजिए कि गर्मी का समय हो, ठंडा का समय हो, रोड में कहीं कोई करवाहट नहीं आएगा। करवाहट मतलब टूटा फूटा नजर नहीं आएगा। जैसे ही बरसात आएगा, हर बरसात भी मोटा मोटी नहीं रहेगा, लेकिन जब बरसात खत्म होने वाला है तो 3 महीना तो बरसात रहता है, रोड फूलना शुरू हो जाता है, चाहे वो सीमेंट वाला हो चाहे वो अलकतरा वाला हो। ठीक है, उसमें खास करके रोड वहीं टूटता है जहां पर पानी जमा होता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर यह बात कहा गया। ठीक है, जब मानसून के समय में टूटा ही नहीं तो आगे भी टूटेगा ही नहीं। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्या लिखा है देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पूनम का किसी खेल प्रतियोगिता में ऊपर से 15वां नीचे से 6ठा स्थान है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। पूनम का किसी खेल प्रतियोगिता में ऊपर से 15वां से 6ठा स्थान है। पता लगा कि प्रतियोगिता में कुल कितने खिलाड़ी? 15 6 21, 15 6 21 -1 बराबर 20। आंसर होगा बाबू 2020, ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल, मोटर कार और गैरेज। मोटर कार को गैरेज में रखा जाता है। क्या किया जाता है? रखा जाता है। मतलब हम लोग हेलो हेलो, पार्किंग कहते हैं ना, अपना घर में जो पार्किंग वाला जगह होता है जहां पर आप गाड़ी को जो झाँप के रखते हैं अच्छा से, धूल मिट्टी नहीं लगे, वो वाला जगह क्या कहलाता है? गैरेज कहलाता है, जो कि एक रूम के जैसा होता है। अब यहाँ पर हवाई जहाज को कहाँ रखा जाता है? हवाई जहाज को रखा जाता है बाबू हैंगर में। आंसर होगा हैंगर, ऑप्शन होगा 3 नंबर। अब हैंगर का मतलब ये नहीं कि टांग के रख दिए कोट पैंट शर्ट के तरह, वो वाला हैंगर नहीं। ठीक है, जैसे कि रेलवे ट्रेन, ट्रेन को जहां धोया जाता है उसको यार्ड कहते हैं। ठीक है, ट्रेन को जहां धोया जाता है, यहाँ राजेंद्र नगर में भी है। ठीक है, तो वहीं से ट्रेन जो है ना बन सवर के फूल पत्ती लगा क्रीम उरीम लगा के निकलता है। मतलब एक तो रहे हैं। ठीक है, वहीं से धुला उला के सब कुछ होकर के निकलता है। फिर बीच में
रास्ते में अपना झाड़ पोछ होते रहता है, वो अलग बात है। ठीक है, अगला, जैसे दूध का संबंध मक्खन से है, कपास का संबंध किससे है? दूध से मक्खन, दूध से मक्खन, तो बाबू कपास से क्या? कपड़ा। ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन। तिल के तो कीड़ा से नाता है जी, रेशम का ना। ठीक है, ये यही है आज का हॉट क्वेश्चन। कौन कौन बनाए हैं तो देखिए रहे थे हम, क्या है बनाया है। आइए यहाँ पे, ARSTEOTRS, अब जो भी होगा शुरू वो RS से होगा। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। हो गया, समझ में आया? सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का, मीनिंग वाला क्वेश्चन नहीं है। मिटा दें। ये कौन बताए बनाए क्वेश्चन ये वाला? ये हॉटे क्वेश्चन है। चलिए देखिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और 37। आंसर बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन क्लास में है। ठीक है, हो गया। डाउट वाले बोल लीजिए। खूब दिमाग लगाएंगे इसमें भी आप लोग। पूर्णिया वाला सीट है ये, पर पूरे बिहार का नजर है। अभी कुछ दिन में भारतों का नजर हो जाएगा। मिटा दें। क्या लिखा देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा, तस्वीर की ओर इशारा करते महिला ने कहा, इसका इकलौता बेटा किसका? तस्वीर का, ये वाला तस्वीर है बाबू, इसका इकलौता बेटा, इसका इकलौता बेटा मेरे इकलौते बेटे का पिता है। महिला के इकलौते पुत्र का पिता है। ठीक है, सीधा बात है बाबू, महिला का ये पति है, और पति का ये अगर पुरुष है तो बाबू ससुर, और ये अगर स्त्री है तो सास। उस तस्वीर वाले मनुष्य के साथ महिला का क्या संबंध? तो ये हो जाएगा बाबू ससुर, ये हो जाएगी बहू। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। क्या क्यों पूछता है? तो क्या आपसे नहीं बने? नहीं है ना बनाए थे? आप हमसे ऑफिस में मिलिएगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन लेकर आइए। क्या लिख रहा है? टावर गायब नहीं होगा, टावर कनेक्शन आ जाएगा। क्या लिख रहा है? पी एन का भाई है। पी किसका भाई है? एन का। अब हमको बाबू यहां पर पूछ क्या रहा, देखिए, पी का चाचा कौन है? ठीक है, तो जब पी का चाचा कौन है ये बात पूछा गया, क्या देखिए, पी एन का भाई है। पी कौन? एन का भाई है, तो पी भाई है एन का। और बोला गया पी का चाचा कौन है। चलिए, यानी कि अब इसका पिता का बारे में पहले गया, पिता के जो भाई होंगे वो जे एन का पिता है। जे एन का कौन है? पिता है। पिता मिल गया। पिता का कौन चाहिए? भाई। जे के का बड़ा भाई है। जे किसका बड़ा भाई है? के का। ये लीजिए के। अगर के स्त्री हो गई तब, के स्त्री हो जाएगी तो फुआ हो जाएगी। अब यहां पर के की बहन एम है। के की बहन कौन है? एम है। का मतलब के पी का चाचा कौन है तब? के है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन।
क्या के की बहन एम है, के की बहन एम है, जे के का बड़ा भाई है, जे जो है के का बड़ा भाई है, ठीक है, के एन का पिता पी एन का भाई है, हाँ जी कह सकते हैं। के का जेंडर क्लियर नहीं है तो हम तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, और इनमें से कोई नहीं के अंतर्गत क्या होगा, तो डाटा अपर्याप्त है। अगर के का जेंडर पता चल जाता, के का यदि लिंग पता चल जाएगा क्या स्त्री है कि पुरुष, तभी इसका आंसर क्लियर हो पाएगा, ठीक है। और कोई डाउट, और कोई दिक्कत इसमें क्या, क्या? भाई बता रहा तो जे ना बता रहा, जे के का बड़ा भाई है, जे बड़ा भाई है, के ना भाई निकला, के नहीं ना, बहन का भी बड़ा भाई होता है और भाई का भी बड़ा भाई होता है। आंसर तो इनमें से कोई ये नहीं होगा चाहे जे दिया हुआ, देख लेते हैं। नहीं जी, इनमें से कोई नहीं है, चलिए मिटा दें। अगला सवाल, आइए बनाए थे इसको, जी एल ए डबल एस, जी एल ए डबल एस, तो देखिए क्या हुआ, एल बाबू कितने नंबर पता आप लोगों को, 12, अंतर कितना होता है, 1 होता है। एस कितने नंबर पर, तो 19, अंतर कितना होता है, तो बाबू 8 होता है, 8। बात समझ में आया। यहाँ पर जो एक ही लेटर का है उसको तो कुछ नहीं कह सकते हैं, जो एक ही नंबर का है उसको तो कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर एक हो गया हिसाब से, और यहाँ पर एस का भी एच, एस का भी एच, 8 नंबर पर एच होता है। समझ में आया कि दिक्कत है इसमें? दो, हेलो हेलो, जो 2 डिजिट वाला लेटर है उसमें दोनों डिजिट का अंतर को लिखा गया है, और जो सिंगल डिजिट वाला है उसमें तो कोई अंतर होगा ही नहीं, उसी को लिख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 और 3 यानी कि 1 होगा, गलत, ये वाला ठीक है। यहाँ पर आई है तो ठीक है, एच है तो ठीक है, ठीक है ठीक है, ये गलत, यानी कि एम, यानी कि बाबू 2, सी ऑप्शन, ये भी गलत ऑप्शन बाबू, 3 नंबर सी ऑप्शन, बता दें। चलिए अगला, वन, देखिए गौर से देखिए, इसको मोड़ा गया तो बाबू 2 परत, परत गिनती कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2 परत, फिर बाबू इधर मोड़े तो 4 परत। अब एक परत पर ऐसा डिजाइन बनाया गया, जब एक परत पर ऐसा डिजाइन, देखिए तो पहले यहाँ पर है डिजाइन, है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ठीक। अब डिजाइन देख लीजिए, ऐसा डिजाइन यहाँ है कि यहाँ है, ऑप्शन कौन सा, 3 नंबर सी ऑप्शन। और से देखिए इसको, कि दोनों एरो बाबू इधर भाग रहा है, और भाग जो रहा है ये देखिए सर्कल नुमा के तरफ से भाग रहा है, तो बस पहले तो यही दिमाग लगाइए, ठीक है, ये भी ठीक जा रहा है, ये भी ठीक जा रहा है, ये भी ठीक जा रहा है, सब में ओके है। अब हम करें तो करें क्या, जब यहाँ पर एरो इधर भागा तो यहाँ पर भी बाबू एरो ऐसे भागेगा, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, सही है गलत है। अब ये देखिए ये वाला जो है, इसमें है जी 2 नंबर ऑप्शन बाबू, 2 नंबर भी ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे होगा। कौन बिंदु का बात कर रहे हैं, आपके प्रश्न में बिंदु है, है तो मिटा दीजिए, हो गया।
क्या लिखा है 4 लिखा है, उसके विपरीत सतह पर क्या होगा 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट। अब आप ये देखिए यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 3 और 4 अपोजिट। की भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। यहाँ पर किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत। 1 2 1 2 कॉमन मिला, 3 और 4 अपोजिट। ऑप्शन बाबू 4 के अपोजिट में 3 होगा। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। +2 +2 +4 +6 प्लस अलग संख्या ढूंढना है ना। अरे बाबू प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, बाद बाकी सारे के सारे लगातार प्राइम नंबर है। क्या दें 25। ये बताइए 25 कौन कौन बनाए थे? एक दो तीन रेखा, एक दो तीन रेखा, एक दो तीन रेखा, एक दो रेखा। T फॉर टाइगर, ऑप्शन बाबू 4 नंबर। H कैसे होगा? आपका कहना अपने जगह सही है, आंसर तो आज टीए होगा। ठीक है, सब में 3 3 रेखा, उसमें 2 रेखा। और किसी कुछ बोलना है? आगे बढ़िए। वायलिन है, वीणा है, माउथ ऑर्गन है, सितार है, क्या आंसर होगा? क्या होगा? माउथ ऑर्गन होगा। वायलिन, वीणा और सितार ये सब जो है उंगलियों के माध्यम से तार पर ऐसे ऐसे करके बजाया जाता है, ध्वनि निकाला जाता है। और ये बाबू मुंह से फूक करके, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, करण अर्जुन फिल्म में भी देखे होंगे, देखे हैं करण अर्जुन जी? नहीं देखे हैं? बढ़िया, नहीं देखे तो काहे देखिए। आइए 27 नंबर सवाल। सुनील जिसका घर पश्चिम की ओर है, जिसका घर पश्चिम में है, वो घर से स्कूल जाना है, वह सीधे स्कूल चलकर चौराहे तक जाता है। सुनील के एकदम बाएं अस्पताल। चलिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया इधर है, बाया इधर है, आराम से समझिएगा, जिसको डाउट होगा बोल लीजिएगा। सुनील जिसका घर पश्चिम में है, पश्चिम में उसका बाबू घर है, घर 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 कहाँ है? पश्चिम में है। ठीक है, वो घर से स्कूल जाना है, वह घर से सीधे चलकर चौराहे तक जाता है। अब जब पश्चिम में घर है तो वो बाबू जाएगा किधर? पश्चिम की पूरब की उत्तर की दक्षिण? वह जाएगा पूरब में। ठीक है, और सीधे चलकर चौराहे तक जाता। अब सुनील के एकदम बाएं एक अस्पताल है, एकदम बाएं क्या अस्पताल? एच से हॉस्पिटल, बाएं अस्पताल है। और सामने एक सिनेमा घर है। कि बाबू हो गया सिनेमा घर। सामने अगर वो चले जाए तो सिनेमा घर में चले जाएगा। बोलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ बोलिए। सामने साउथ में जाएगा सिनेमा घर। क्वेश्चन में क्या लिख रहा देखिए, इसका घर पश्चिम में है, घर पश्चिम में है, यही बोर्ड हमारा घर है। हम निकले, चले सीधे, जा रहे पूरब में ना, अब सामने पूरबे ना है, सामने जब पूरब है तो हम पूरबे में ना सिनेमा घर लिखेंगे, तथा सामने सिनेमा घर है, दक्षिण चले जाएंगे। याद करेंगे सुनील का स्कूल चौराहे से किस दिशा में? स्कूल दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। लाइन खींच के बना दें इसी को, की लाइन खींच करके कैसे है लिख लीजिए पहले, फिर एक बार और बता देंगे। आप कैसे बनाए हैं? ऐसे ही बनाए हैं? हाँ एकदम
एक बार और बोले हैं ना, लिखिएगा तो लिख लीजिए ना अभी, फिर हम बता देंगे। हो गया, चलिए। नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दायां हाथ है, बायां हाथ है। क्वेश्चन में लिखा गया सुनील जिसका घर पश्चिम में है, घर पश्चिम में है, वो घर से स्कूल जाना, अब वो स्कूल जाने लगा, वह घर से सीधे चलकर चौराहे तक पहुंच जाता है। जब ही घर में है, घर से निकलेगा, घर से निकलेगा किधर जाएगा, ईस्ट में जाएगा। अब वो सीधे चलने लगा इस रास्ते पर, चलते 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 चौराहा आ गया, चौराहा आ गया तो क्या वो दायां बायां घूम गया, अभी भी तो जा ही रहा था ना, वो चौराहा है, रुक गए, अब सोच रहे हैं को जाना किधर है, ठीक है। अब सुनील के एकदम बाएं अस्पताल है, बायां हॉस्पिटल है, तथा सामने सिनेमा घर है, अभी तो इसी दिशा में खड़ा है, सामने में क्या देख रहा है, सामने में देख रहा है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म लगा हुआ हॉल में, हाँ समझ में आया, यहाँ पर क्या है, सिनेमा है, क्लियर। अब यहाँ पर पहले बोल लीजिए तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है आपका, ठीक है। अब उसको स्कूल जाना था, स्कूल के लिए कहाँ, इधर घर है, ये है, इधर हॉस्पिटल है, इधर सिनेमा हॉल है, अब स्कूल के लिए उधर इसको दक्षिणे ना जाना पड़ेगा। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, अभी वो बोल लीजिए, दिक्कत हम फिर बना देंगे, डिजाइन वो बना देंगे। चलिए आगे, क्या लिखा है जी, कुल कितने चतुर्भुज हैं, चलिए बनाते हैं, चतुर्भुज का संख्या गिनती करते हैं। सबसे पहले 1, आइए बाबू इसको ऐसे करके 1 2 1 2, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 गुना 3 बराबर 9, इसमें आया तो वर्ग सब मिला करके 9 आएगा। यहां तक में कितने हैं, 9 है, कोई दिक्कत, यहां तक में कितने हैं, 9 है। उसके बाद एक तो है बीच वाला, तो देखिए रहे हैं आप लोग, एक ये प्लस, शुरुआत अब कहानी का होगा, एक रेखा, दूसरा रेखा, तीसरा रेखा, चौथा रेखा, हो गया एगो चतुर्भुज। एक इधर से तो बाबू, एक इधर से 2, एक ऐसे और एक ऐसे तो 2, फिर इधर से 2 ठो 4, फिर इधर से 2 ठो तो 6, और फिर इधर से 2 ठो तो 8, तो 2 4 6 8, ठीक है, 9 8 17 1 18, और है क्या जी। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहां से चले 1 2 नहीं हुआ जी, ये ना दिमाग थोड़ा सा और लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, वो पंचभुज हो जाता है, ठीक है। 18 आंसर होगा, 2 नंबर बी ऑप्शन, वो पंचभुज हो जाएगा। 22 को लगाया है, 1 2 3 4 5 पंचभुज, ये भी पंचभुज है, नहीं 18 होगा। देखिए एक बात, रुको अभी, अगर मान लीजिए चतुर्भुज पंचभुज में आपको घुसना हो, तो ये देखिए पंचभुज में बाबू एक ऐसे भी याद रखिएगा, और पंचभुज में एक बाबू ऐसे भी याद रखिएगा, दोनों पंचभुज हो जाता है। हाँ बोलिए अब तभी कहाँ गए थे, क्या टोटल बताना है कि 8 और 1 9, 9 और 1 10 में कोई दिक्कत है आपको, हाँ चतुर्भुजे न हुआ जी, आयत वर्ग तो चतुर्भुजे न हुआ, आयत भी चतुर्भुज के अंदर, वर्ग भी चतुर्भुज के अंदर, ठीक है। आगे बढ़े, आगे यहां तक 10 तक ठीक है ना। इसके बाद यहां से यहां एक रेखा, दूसरा रेखा, तीसरा रेखा, चौथा रेखा, एक डिजाइन बना, फिर एक रेखा, सॉरी एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा,
2 को बन गया, 2 इधर से 2 इधर से 4, 2 इधर से 6, 2 इधर से 8, 9 8 17 1 18, 2 9 29। पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार महीने हैं, 4 गो महीना है, और वो बाबू क्या है, क्रमानुसार है, क्रम के अनुसार है। ठीक है, ये सारे महीने क्या है, क्रमानुसार है। तो पी और एस में 30 दिन है, ये भी, ये वाला भी बाबू 30 दिन वाला, ये वाला भी 30 दिन वाला। तो आर कौन सा महीना होगा, ये हो गया बाबू जून, ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, ये हो जाएगा सितंबर। ठीक है, तो क्यू हो जाएगा जुलाई, आर हो जाएगा अगस्त। आर के बारे में पूछा है, आर अगस्त। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल, किसी वर्ष 5 अप्रैल को मंगलवार है, बताएं कि उस वर्ष स्वाधीनता दिवस, अब आएगा मजा, स्वाधीनता दिवस मतलब 15 अगस्त की 26 जनवरी, सबसे पहले तो ये हो जाइए। और अब अगर मान लीजिए सर स्वाधीनता दिवस होता क्या, दिमाग नहीं चलाना है, रिमोट अथी क्या बोलते हैं, क्या छोटका जो रहता है जी ऐसे ऐसे करने वाला, माउस चलाना है, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, फटाफट कर लीजिए। अगर फिर भी आपको यहां पर सर इंग्लिश हिंदी वाला, स्वाधीनता मतलब स्व, स्व मतलब स्वयं, धीनता मतलब अधीन, स्वयं आप कब अधीन हुए, तो स्वयं आप अधीन हुए कब, 15 अगस्त को। ठीक है, ना कि 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस, वहां पर गणतंत्र यानी कि आपके देश का कानून आया। स्वाधीनता दिवस मतलब आप जो है मुक्त हो गए, अब स्वयं के अधीन है। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है जब लीप वर्ष आता है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए अप्रैल का कोड 0 है और बाबू अगस्त का कोड 3 है। 5 में क्या करिएगा, जो 15 प्राप्त होगा तो प्लस 10 करेंगे, 0 में क्या करेंगे, जो 3 प्राप्त होगा प्लस 3 करेंगे, 10 और 3 13, 13 में 7 से भागा दे दिए, शेषफल बचा 6, और यही शेषफल 6 को मंगलवार में जोड़ देना है, आंसर हो जाएगा बाबू सोमवार। ऑप्शन हो जाएगा 3 सी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। ठीक है, तो दिक्कत है बोल लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।